नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप आज यदि सबसे ज़्यादा कोई खबर जानने के इच्छुक होंगे, तो काकरोच जनता पार्टी से जुड़ी खबर है। क्या कुछ हो रहा है जंतर-मंतर पर, क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में, ये खबर आपको मेनस्ट्रीम जो मीडिया कहलाता है, गोदी मोदी मीडिया कहलाता है, उस पर नहीं मिल रही होगी। ये जो पार्टी जिस जन आक्रोश के साथ उभरी है, उस आक्रोश को दबाने की जो कहीं एक कोशिश सरकार की ओर से हुई थी, उसी में एक और कड़ी है कि वो अब सड़कों पर है तो ना दिखाया जाए। लेकिन इससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता और ये तो है ही है। जिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के एक टिप्पणी पर ये व्यंग और एक देखते ही देखते पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी के लोग जो है यानी कि उसको ऐसा देख सकते हैं कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच तो हर जगह है, दुनिया में हर जगह है, तो वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। लंदन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को कुछ ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा है। क्या है वो हालात? हम देख रहे हैं आज 6 जून का दिन है और 6 जून को आज जब प्रदर्शन हो रहा है, तो ब्लैकआउट की सी स्थिति है। खैर, करती रहे ब्लैकआउट। जनता के बीच तो इस पार्टी की सतत चर्चा है और सरकार इससे परेशान है, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है, ये अपनी जगह है। लेकिन जो उपजी जिन जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस टिप्पणी के बाद जिसको लेकर बाद में उन्होंने सफाई भी दी, तो वो पहुंचे हुए थे लंदन। लंदन में भी इस पार्टी के जो कहीं उद्देश्य हैं, उनसे उसका साबका हो गया। लंदन में एक आयोजन था और वो आयोजन कहीं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के जो बिर्कबैक कॉलेज, वहाँ ये कार्यक्रम था और कार्यक्रम का जो विषय था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस पर लेक्चर देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे हुए। तो जब उनका लेक्चर पूरा हुआ, क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हुआ, तो एक महिला ने सवाल कर लिया और वो जब सवाल उसने दागा, तो खलबली मच गई। क्योंकि सवाल कुछ उसी तरह से उठाया गया था। आपको ध्यान होगा कि जब नॉर्वे गए थे प्रधानमंत्री बीते महीने यात्रा पर, तो नॉर्वे में भी उनका सामना हुआ था। नॉर्वे में वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ एक साझा वक्तव्य दे रहे थे और वक्तव्य देने के दरमियान जो राष्ट्रपति के साथ वक्तव्य के दरमियान वहाँ एक जो जर्नलिस्ट थी वहाँ की हेले लिंग ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा तो हड़कंप मचा था। कुछ वैसे ही हालात यहाँ बन गए और आपको याद होगा कि कैसे प्रधानमंत्री वो जो मंच था, उस पत्रकार को अनदेखा कर चले गए थे और अनदेखा कर जाने के बाद वो बहुत लिफ्ट तक उसने पीछा किया था, सवाल दोहराती रही थी, बात करती रही थी, लेकिन जवाब उसे नहीं मिला था। वो अपना जो प्रेस की आज़ादी है भारत की, उसको लेकर प्रश्न थे और भी उसके कुछ सवाल थे। लेकिन ये कहकर टाल दिया गया है कि भई ये संयुक्त वक्तव्य का मसला मामला था, इसमें सवाल-जवाब होते नहीं हैं और प्रधानमंत्री वैसे भी सवालों से दूर भागते हैं। मीडिया जो है, मेनस्ट्रीम मीडिया, उनका जो वो जो एक जो पहले से फिक्स रहते हैं सवाल, उनके जवाब देते हैं, लेकिन जो फ्री फॉर ऑल कभी नहीं हुआ है। तो खैर, वो मसला मामला कुछ ऐसा ही हाल लंदन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुआ और वहाँ ये हुआ कि जो उस कार्यक्रम के जो मॉडरेटर थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उसको कहा कि भई ये विषय जो है यहाँ एआई और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा है, तो ये जो सवाल आप पूछ रही हैं, वो नहीं लिया जाएगा। और उसमें कहीं वो जो सवालकर्ता थीं, वो कहती आईं, सुनाई दी हैं कि एक युवक कह रहा है उसमें कि हमें सम्मान दीजिए। यानी जो कॉकरोच हैं, कॉकरोच दुनिया भर में हैं क्योंकि जो एक अ, इस तरह के लोग हैं, जो भागते हैं प्रश्नों से, उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि कहा क्या गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, कॉकरोच कहा गया था जिस पे ये सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जो बेरोज़गार हैं, वो कॉकरोच जैसे हैं और उसके साथ-साथ फिर बाद में सफाई भी दी थी। लेकिन बात बन नहीं पाई थी। वो मसला, वो मामला लगातार सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में रहने के बाद ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, जो अभिजीत दीप के उनकी अगुवाई में जब उन्होंने वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो देखते ही देखते सप्ताह भर में 2 करोड़ प्लस उनके जो फॉलोअर्स बने, उसके कैसा हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा बरपा हुआ है और इस आलम ये है कि उनके प्लेटफ़ॉर्म को बैन किया गया, कहीं उन पे अंकुश लगाने की कोशिश की गई, जो लगातार दीपके के बयान आ रहे हैं, उसमें कहीं उनके अकाउंट सील किए जा रहे हैं, सीज़ किए जा रहे हैं, तमाम चल रहा है। तो ख़ैर, अब तो अभिजीत दीपके पहुँच गए हैं। आज शनिवार 6 जून का दिन है और उनकी अगुवाई में जंतर मंतर खड़े, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो पूरा का पूरा जो उसको ब्लैकआउट करने का सिलसिला चल रहा है और जो लंदन में हुआ है, ये पूरा लंदन का मसला मामला भी सुर्खियों में है क्योंकि ये जो
सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो जवाब माँगे जाते हैं, चाहते हैं, लेकिन जो हमारे देश की हुकूमत हो, देश की हुकूमत के अलावा जो बाकी जो सिस्टम में लोग हैं, वो नहीं। आप याद करिए ना, वो जब हालेलिंग वाला मसला मामला हुआ, तो वहाँ कैसे बाद में विदेश मंत्रालय का जो ब्रीफिंग होती है, उसमें जब वही प्रश्नों को दोहराया था हेलेलिंग ने, तो किस तरीके से पेश आए थे वहाँ जो विदेश मंत्रालय के अफ़सरान थे, उनका पूरा का पूरा घटनाक्रम वृतांत है सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर वो उस महिला जो है, वो जो पत्रकार, युवा पत्रकार हेले लिंग, वो दुनिया भर में ख्यात हो गई, मशहूर हो गई। तो ऐसे ही ये जो मसला है, मामला है, सवाल या प्रश्न वही है कि आप जो बातें आप कर रहे हैं, होती हैं, तो वो पीछा तो नहीं छोड़ती, कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ती। आपके मुख से निकली, हम बार-बार कहते हैं कि मुँह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। आप कितना ही रफू कीजिए, कितनी ही बचने की कोशिश कीजिए, सिलसिला निरंतर जारी रहता है, वो आक्रोश थमता नहीं है, रुकता नहीं है। और अब कहाँ है वो ट्रोल आर्मी, जो टूट पड़ी थी, वो वहाँ जो पत्रकार हैरल लिंग को लेकर क्या-क्या नहीं किया गया। और जब कोई बात होती है, सवाल हों, प्रश्न हों, आप देखिए ना, यहाँ अपोज़िशन है देश का, जो भारत में राहुल गांधी या और जो पूरा विपक्ष है, वो नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो फिर कैसे टूट पड़ते हैं सब के सब। सारा जो है एक उनका जो एक ट्रोल आर्मी है, ट्रोल मीडिया है, ट्रोल जो जिस तरह से करने वाला एक पूरा तंत्र है, वो टूट पड़ता है। और हर जगह यही हो रहा है। आप यदि आपकी वाहवाही हो, आपके नारे लगे, आपको कहीं जय-जयकार की जाए, तो तब कुछ नहीं। और कैसे होता है जय-जयकार? कैसे लगते हैं नारे? कैसे होती हैं बातें? छुपा तो नहीं है। कैसे मोदी-मोदी के नारे लगते हैं? किस तरीके से मैनेज होता है? सारा कुछ तो सामने। लेकिन अब ये मामला, ये मसला जो लंदन में हुआ, जिसकी ज़बरदस्त चर्चा, और हम फिर वही कहते हैं कि आपको ये गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, ये तो कभी दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। हमने भी कहा ना कि टोटल टोटल ब्लैकआउट है। आप सुबह से यदि देख रहे हो, जो आपकी उत्कंठा है, आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो जंतर-मंतर पर हो क्या रहा है। अलाउ तो किया गया है, उन्हें पता है कि यदि हमने दबाया, रोका, तो ये यूथ है, वो फिट पड़ेगा। उसकी जो आपने दूसरे देशों में जिस तरह के ऐसे युवाओं ने आंदोलन किए हैं, अभी हाल ही के आंदोलन, आप श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ की सरकारों ने उन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की, दबाने का प्रयास किया, लेकिन दबा नहीं। जितना दबाया, जितना कुचला, वो उसके दुगनी, चौगनी, 6 गुना गति से वो उसको उलट हुआ मामला। और क्या हाल हुए वहाँ। लेकिन ये ज़रूर हुआ है, आपको हम निरंतर सुबह से हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप देख रहे हैं, लाइव भी हो रहे हैं हमारे यहाँ वहाँ मौके से रिपोर्ट्स भी हमारे सहयोगी साथी दिल्ली से कर रहे हैं। मैं देश के दिल मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, भोपाल में बैठा हूँ, तो हम यहाँ से जो खबरें हैं या जो डिस्कशंस है उसमें शामिल हैं, कर रहे हैं लगातार। तो सवाल यही है कि आप छुपाइएगा, दबाइएगा, तो ऐसा तो नहीं है। ये वैसे ही हुआ कि क्या यदि मुर्गा बाँग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। नहीं दीजिए बाँग, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ना दिखाए, उसको ब्लैकआउट कर जाए। जितने चैनल हैं, जो मुख्य धारा के चैनल जिन्हें कहा जाता है, माना जाता है, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी मीडिया कहा जाता है, हम सुबह से उसको देख रहे हैं लगातार। उन सारे के सारे चैनलों पे लगभग ब्लैकआउट है। कुछ एक को छोड़ दें, कभी हेडलाइन में आता है तो अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। वरना आप देखिए ना कि यदि यही कोई सरकार के पक्ष वाला मसला हो, मामला हो, बातें हों, तो फिर कैसे पूरा का पूरा जो ये गोदी मीडिया है टूट पड़ता है। उसके अलावा कुछ वो करता ही नहीं है, वही-वही दिखाता है। अब आज हम सुबह से देख रहे हैं तो खबरें क्या चल रही हैं, खान सर, जिन्हें इसी गोदी मीडिया की एंकर ने क्या कहा था और उस पर क्या बवाल मचा हुआ है। अब वो उनकी जो है निकली है, वो जो भी है, अगर गलत है तो एक्शन होता है, हो रहा है, अभी वहाँ चल रहा है। तो पहली हेडलाइन वही बनी हुई है कि खान सर का सरेंडर है। कहीं लालू राबड़ी और जो तेजस्वी यादव ने छोड़ दी है जो अपनी सुरक्षा, क्योंकि उनसे जो छीन ली गई सुरक्षा, जो उन्हें प्राप्त थी, कि अब इन सुरक्षा की जरूरत नहीं, तो उस पे बात हुई। कुल मिलाकर जो ध्यान देश का बाँटने, काटने, छाँटने की स्थिति होती है, कैसे खबरों को दबा दिया जाए। जो जनता की खबरें हैं, सरकार को कहीं एक्सपोज़ करने वाली खबरें हैं, जो आक्रोश है, जन आक्रोश है, उसको दबाया जाता है। लेकिन क्या इससे दब पाएगा? ये दबा पाएँगे? ठीक है, आप ना दिखाइए, ना बताइए, लेकिन जब इस तरह से लोग सड़कों पर आते हैं, तो ना दिखाने से तो कोई बहुत बात बनती नहीं है। लेकिन ये है, ये कि सरकार द्वारा भेज हेडलाइन तो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो मीडिया है उसको संचालित कहाँ से होता है? आप उठा लीजिए। अभी मैं इस समय जो 1:30 बज रहा है, आप सारे जो चैनल्स हैं, एक के बाद एक उनकी हेडलाइन्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है देश। लेकिन ऐसा चलने-चलाने से वो उन युवाओं को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो अब ये चाहे वो
रहा हो, सीबीएसई के जो विद्यार्थी हैं परेशान हैं, नीट जो एग्जाम पेपर उसी की तो मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नारे लग रहे हैं वहां। सुनिए इसको, आप खत्म करूंगा फिर, सुनिए। ये है जंतर मंतर का सीन। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यही मांग हो रही है उनकी। जो नाराजगी इसी से कम से कम शिक्षा को तो बख्श दीजिए हुजूर, इसके साथ तो खिलवाड़ ना कीजिए हुजूर। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि जो है अब इस जो है ये पूरी की पूरी स्थिति है, जितना ये तूल पकड़ सकती है पकड़ें, देखा जाएगा बाद में, ऐसा कुछ भाव लग रहा है। और मीडिया जो है, गोदी और मोदी मीडिया उनके साथ है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर कीजिएगा। और हमारी खबर समझ में आए आपके तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और से रहकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।